मणिपुर का भविष्य। कुकी और नागा क्षेत्रों में विभाजन प्रस्तावना। मणिपुर भारतीय उपमहाद्वीप का एक अत्यंत विविध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। यहाँ कुकी और नागा जैसे विभिन्न जातीय समूह निवास करते हैं जो अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं। मणिपुर में जातीय और सांस्कृतिक विविधता का समावेश राज्य की अद्वितीयता को दर्शाता है, लेकिन यह भी सच है कि इस विविधता के साथ अक्सर संघर्ष और राजनीतिक तनाव उत्पन्न होते हैं। पिछले कुछ दशकों में मणिपुर में इन विभिन्न समुदायों के बीच असंतोष और टकराव बढ़े हैं, जिससे राज्य के एकजुट भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। क्या मणिपुर का भविष्य एकजुटता की ओर अग्रसर होगा या यह विभाजन की ओर बढ़ेगा? इस लेख का उद्देश्य मणिपुर में कुकी और नागा क्षेत्रों के बीच संभावित विभाजन के संदर्भ में स्थिति का विश्लेषण करना है और यह समझना है कि क्या यह राज्य का भविष्य हो सकता है। मणिपुर का सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। मणिपुर की राजनीति और समाज में 3 प्रमुख जातीय समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है, कुकी और नागा। इन तीनों समुदायों की सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, भाषा और जीवन शैली अलग अलग है और यह उनके अधिकारों, संस्कृति और पहचान के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। हालांकि इन समुदायों के बीच ऐतिहासिक रूप से मतभेद और संघर्ष रहे हैं, लेकिन एक समय था जब मणिपुर का समाज इन विविधताओं के बावजूद अधिकतर सामंजस्यपूर्ण रूप से कार्य करता था। हालांकि हाल के वर्षों में इन समुदायों के बीच असंतोष, राजनीतिक अस्थिरता और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की आवश्यकता ने मणिपुर के सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित किया है। कुकी समुदाय मणिपुर के दक्षिणी हिस्से में मुख्य रूप से कांगपोकपी, चुराचांदपुर, तेंगनौपाल, चंदेल, फेरेजवाल और कंजमज जिलों में बसता है। कुकी समुदाय की पहचान और संस्कृति मणिपुर की राजनीतिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह समुदाय अपनी सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक अधिकारों को लेकर हमेशा सजग रहा है और इनकी अपनी स्वायत्तता की आकांक्षाएं भी गहरी रही हैं। कुकी समुदाय का मानना है कि मणिपुर की राजनीतिक व्यवस्था में उन्हें बराबरी का स्थान नहीं मिला है और उन्हें हमेशा बहुसंख्यक समुदायों द्वारा हाशिए पर रखा गया है। इस असंतोष के परिणामस्वरूप कुकी समुदाय ने कई बार आंदोलन किए हैं, जिनमें कुकी नेशनल आर्मी (KNA) और कुकी जनरल काउंसिल (KGC) जैसे संगठन सक्रिय हैं। इन संगठनों के माध्यम से कुकी समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है और इसके साथ ही इसने अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत गश्ती और सैन्य व्यवस्था बनाई है। समुदाय मणिपुर का सबसे बड़ा जातीय समुदाय है और यह राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। समुदाय का निवास मुख्य रूप से इम्फाल और इसके आसपास के क्षेत्रों में है। समुदाय की अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराएं हैं जो राज्य के शहरी और औद्योगिक केंद्रों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। समुदाय ने राज्य की सत्ता में हमेशा प्रमुख स्थान बनाए रखा है और इसके प्रभाव से राज्य की राजनीति और संसाधनों पर समुदाय का वर्चस्व बना रहा है। हालांकि इसके राजनीतिक वर्चस्व के कारण अन्य समुदायों में असंतोष और नाराजगी बढ़ी है, खासकर कुकी और नागा समुदायों में। समुदाय ने राज्य में बढ़ते संघर्षों को नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक कदम उठाए हैं और यह कई बार अपनी सेना और गश्ती दलों का उपयोग अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करता है। नागा समुदाय मणिपुर के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित उखरूल, तामेंगलोंग और सेनापति जिलों में मुख्य रूप से निवास करता है। नागा समुदाय का मणिपुर से अलग राज्य बनाने का पुराना ऐतिहासिक दावा है।
नागा समुदाय का मानना है कि उनका सांस्कृतिक और राजनीतिक अस्तित्व मणिपुर के भीतर सुरक्षित नहीं रह सकता और इसलिए वे अपनी स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। नागा समुदाय ने कई बार मणिपुर से अलग होकर एक स्वतंत्र नागा राज्य की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स (NPMHR) और नागा नेशनल काउंसिल (NNC) जैसे संगठन सक्रिय हैं, जो नागा क्षेत्रों की सुरक्षा और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। नागा समुदाय का मानना है कि मणिपुर में उनके अधिकारों और पहचान को संरक्षित रखना अब मुश्किल हो गया है और इसलिए उन्हें एक अलग प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र की आवश्यकता है। मणिपुर का विभाजन और इसके परिणाम मणिपुर में कुकी और नागा समुदायों के बीच बढ़ते असंतोष, संघर्ष और स्वायत्तता की मांग को देखते हुए यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि भविष्य में मणिपुर को इन 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। विभाजन का यह प्रस्ताव राज्य की राजनीति और समाज के लिए कई प्रकार के परिणाम लेकर आ सकता है। कुकी क्षेत्र कुकी समुदाय का मुख्य गढ़ मणिपुर के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, जिसमें कांगपोकपी, चुराचांदपुर, तेंगनौपाल, चंदेल, फेरेजवाल और कंजमज जिले शामिल हैं। यदि मणिपुर विभाजित होता है तो यह क्षेत्र कुकी समुदाय के नियंत्रण में रहेगा और यह समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान, सुरक्षा और स्वायत्तता की रक्षा के लिए मजबूत कदम उठा सकता है। कुकी समुदाय ने पहले ही अपने क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए कई स्वयंसेवी संगठन और सैन्य गश्ती दलों का गठन किया है और भविष्य में यह संघर्ष इन सुरक्षा संरचनाओं को और भी मजबूत कर सकता है। क्षेत्र समुदाय का मुख्य केंद्र इम्फाल और इसके आसपास के शहरी और औद्योगिक क्षेत्र हैं। समुदाय के लिए विभाजन से राज्य के संसाधनों और राजनीतिक शक्ति पर उनका वर्चस्व बनाए रखने की संभावना बनी रहेगी। यह क्षेत्र समुदाय के हाथों में रहेगा और इसके लिए राज्य के विभाजन का मतलब अपनी सत्ता और अधिकारों का सशक्तिकरण हो सकता है। समुदाय का प्रशासनिक वर्चस्व और सुरक्षा के लिए तैयार रहने की प्रवृत्ति उसे भविष्य में सत्ता बनाए रखने में मदद कर सकती है। नागा क्षेत्र नागा समुदाय मणिपुर के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसे हुए हैं और यह क्षेत्र उखरूल, तामेंगलोंग और सेनापति जिलों को कवर करता है। नागा समुदाय का मानना है कि मणिपुर से अलग होकर उनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को संरक्षित किया जा सकता है। नागा समुदाय ने पहले ही मणिपुर से अलग होने के लिए अपनी आवाज उठाई है और विभाजन के बाद वे अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए संघर्ष जारी रख सकते हैं। मणिपुर में नेतृत्व संकट और विभाजन की संभावना मणिपुर के विभाजन की एक बड़ी वजह राज्य में नेतृत्व का अभाव है। वर्तमान राजनीतिक दलों और जातीय समूहों के नेतृत्व में सामूहिक विचार और सहयोग की कमी है और यही कारण है कि राज्य के विभिन्न समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यदि राज्य में एक सशक्त और समझदार नेतृत्व का अभाव बना रहा, जो सभी समुदायों के बीच संतुलन और सामंजस्य स्थापित कर सके, तो मणिपुर का विभाजन अवश्यंभावी हो सकता है। निष्कर्ष, मणिपुर का भविष्य कुकी, मिते और नागा समुदायों के बीच बढ़ते संघर्षों और असंतोष की पृष्ठभूमि में विभाजन की ओर अग्रसर हो सकता है। जातीय और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की आवश्यकता, स्वायत्तता की मांग और राज्य के भीतर विभिन्न समुदायों के बीच बढ़ते टकरावों ने इस विभाजन को संभव बना दिया है। अगर मणिपुर में एक सशक्त नेतृत्व उभर कर सामने नहीं आता, जो सभी समुदायों के बीच एक समझौता और सामंजस्य स्थापित कर सके, तो मणिपुर का विभाजन न केवल राज्य की राजनीतिक स्थिति को बल्कि पूरे उत्तर पूर्वी भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक संरचना को भी प्रभावित करेगा।